Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Now, the percentage allocation of funds. कहाँ पे हम पैसे लगा सकते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो ये हमारे को क्लियर हो गया। 60% यानी 60,000 रुपये मैं कहाँ रखूंगा? इक्विटीज में। इसके अंदर से भी 36,000 रुपये मैंने इक्विटी में रख दिए, 24,000 रुपये मैंने कहाँ रख दिए? ट्रेडिंग में। तो अब मुझे ये भी क्लियर हो गया कि 60,000 रुपये मेरे पास हैं तो 36,000 मैं रख सकता हूं इन्वेस्टमेंट में, यानी इसका 60% और 40% इन ट्रेडिंग। इसमें से भी मैंने अपने रिस्क को कम करने के लिए मैंने क्या करा? बास्केट बना दी ऑफ ट्रेडिंग। मतलब अगर मैं कहूंगा कि मुझे सिर्फ एक ही शेयर लेना है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं सही होऊंगा? अगर मैं सिर्फ एक ही शेयर ले रहा हूं तो क्या चांसेस है मेरे सही होने के? बहुत कम चांसेस है। तो यानी हमेशा जब हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें बास्केट बना के ट्रेड करना चाहिए। बास्केट बना के ट्रेड करने से ये होगा कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बास्केट ट्रेडिंग के ऊपर भी कुछ अमाउंट रख सकते हैं। तो 36,000 रुपये हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, 24,000 रुपये हमारे ट्रेडिंग। 40% हमने डिसाइड करा था किसके लिए? डेट के लिए, जिसके अंदर हम बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। कुछ 10% हमने गोल्ड में लगा दिए, कुछ 10% हमने एफडी में रख दिए। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 60% इक्विटी में है, इसमें से 60% किस में है? इन्वेस्टमेंट में है। 40% किस में है? ट्रेडिंग में है, जिसके अंदर से कुछ पैसा मैं ट्रेडिंग के अंदर इमरजेंसी फंड में भी रख रहा हूं कि अगर बाजार क्रैश हुआ तो मेरे को और पैसे भी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो 1 लाख का 60% and 40% can be in bonds, can be in FD, can be in gold, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हमारे पास एक सेफ प्रोडक्ट है विच आर कॉल्ड एज ETFs। प्लीज नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे। निफ्टी बीज। निफ्टी बीज क्या है? जैसे निफ्टी ट्रेड होती है ऐसे ही निफ्टी का एक ETF ट्रेड होता है विच इज कॉल्ड एज निफ्टी बीज। यानी निफ्टी का एक बच्चा है। निफ्टी कितने की है? तकरीबन 24,000 के आसपास चल रही है आज के डेट में। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास 500 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, क्या 500 रुपये में एक कंपनी मिल सकती है? नहीं, क्योंकि शायद रिलायंस का शेयर ही 1,000 रुपये का है, अडानी का शेयर 2,000 रुपये का है, TCS का 3,000 रुपये का है, इन्फोसिस का और महंगा है, किसी और का और महंगा है। तो अगर मैं 50 कंपनियां लेने जाऊंगा तो मेरे तो कई हज़ार रुपये लग जाएंगे। मेरे पास तो है ही 500 रुपये। तो मैं कहाँ लगा सकता हूँ? निफ्टी बीज में लगा सकता हूँ। 50 कंपनियां आपको मिल जाएंगी 270 रुपए में मात्र। अब किस किस को लगता है ये 270 रुपए मेरे जीरो हो जाएंगे? भैया आपने इक्विटी में पैसे लगाए, आपको रिस्क लगता है, डर लगता है कि भाई साहब यहाँ तो पैसे डूब जाएंगे। अब ये बताइए क्या ये 270 रुपए जीरो हो जाएंगे? क्यों नहीं हो सकते? मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो सकते। ये टॉप 50 कंपनियां हैं। अगर एक कंपनी डूब भी गई तो दूसरी कंपनी इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी। जैसे कि सत्यम में स्कैम आ गया था, सत्यम को इंडेक्स से बाहर कर दिया, उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी डाल दी। अभी रिसेंटली PNB में स्कैम आया था तो PNB को निफ्टी से बाहर कर दिया, उसकी जगह कोई और कंपनी को इंडेक्स में डाल दिया। हाँ, यस बैंक भी पहले निफ्टी का पार्ट थी। तो सिमिलरली तो हमारे पास 50 कंपनियां, अगर आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहो तो अलग बना सकते हैं। तो निफ्टी 20 विच इज 50 कंपनियां। कुछ पैसा हम मिड कैप कंपनीज में रख सकते हैं, कुछ हम जूनियर में रख सकते हैं, कुछ बैंकिंग में रख सकते हैं, कुछ इंफ्रा में रख सकते हैं और कुछ IT में रख सकते हैं। यानी जो मैंने बास्केट बनाई उसके अंदर क्या करा? सिर्फ एक सेक्टर का स्टॉक नहीं डाला, अलग अलग सेक्टर के सारे स्टॉक्स डाल दिए। और इसको सबको मैनेज कौन कर रहा है? निप्पॉन इंडिया मैनेज कर रही है। वैसे तो निप्पॉन इंडिया का भी शेयर है जो लिस्टेड है, ठीक है, बट शेयर जो है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ETFs आर मच सेफर एज कंपेयर टू पर्टिकुलर स्टॉक। अब ये एक 20 लाख का एक हमने डेमोन्स्ट्रेटिव कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर निफ्टी के अंदर निफ्टी बीज में मैंने डाल दिए 4 लाख रुपए, मिड कैप में डाल दिए 3 लाख रुपए, जूनियर में डाल दिए 2 लाख, बैंकिंग में 1 लाख, इंफ्रा में 1 लाख, IT में 1 लाख। ये हम अगर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी 20% मैंने एलोकेशन डाली कहाँ पे? निफ्टी के अंदर, 15% डाली मिड कैप में, 10% डाली जूनियर कंपनीज में, 5% बैंकिंग में, 5% इंफ्रा में और 5%
आईटी में। एंड सिमिलरली मैंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स, एनटीपीसी के बॉन्ड्स, आईएफसीआई के बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिजिटल वो ले लिया। तो 100% मेरा जो पैसा है 60% इक्विटी में चला गया, 40% मेरा डेट एंड गोल्ड में चला गया, जो पैसा मुझे नहीं लगता डूबने वाला है। साल की एवरेज रिटर्न अगर मैं बात करूं इंडेक्स की 15%, मिड कैप की बात करूं तो इट इज मोर देन 15, जूनियर बात करूं इट इज मोर देन 20, बैंकिंग, इंफ्रा, आईटी ये थोड़े कंजर्वेटिव रहते हैं इसलिए हमने इसमें पैसा कम डाला है। तो एक हमारा पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव हम लेना चाहते हैं तो ज्यादा पैसे निफ्टी में और 15 और 10 इधर। अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव बनाना चाहूं तो मेरा पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, निफ्टी में कम डाल दूंगा, जूनियर कंपनीज में ज्यादा डाल दूंगा। जूनियर मतलब छोटी कंपनीज, क्योंकि जब मार्केट बढ़ती है तो छोटी कंपनीज ज्यादा स्पीड से ग्रो करती हैं। तो हमारे पास ये सेगमेंट अवेलेबल है जो कि हमारा हो सकता है। इस तरह से आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहां पे आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहें। लमसम कुछ हम पैसा है तो वो डाल दीजिए। अब मेरे पास लेट अस सपोज 1 लाख रुपए लमसम पड़ा हुआ है तो मैंने 1 लाख रुपए क्या करा, यहाँ डिप्लॉय कर दिया। अब मेरे पास हर महीने भी कुछ इनकम आ रही है तो क्या करें, म्यूचुअल फंड क्या करता है पता है, आपके बिहाफ पे पैसा डाल रहा है। कहाँ डाल रहा है, मार्केट में ही डाल रहा है। तो अगर आप चाहो म्यूचुअल फंड में सिप करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पर भी सिप कर सकते हो। अब इस सिप को करने का क्या फायदा, मेरे को कल पैसे चाहिए, आज बेचो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे हैं। म्यूचुअल फंड में 1 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, यहाँ कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे तब पैसे निकाल लो। गोल्ड चाहिए, दुकानदार पे जाओगे, उसको दिख गया आपकी मजबूरी है, कहेगा भाई साहब मेकिंग चार्ज नहीं दूंगा, दूसरे ज्वेलर का गोल्ड नहीं लूंगा, इस पे हॉलमार्क नहीं है, नहीं लूंगा, भाई पुराना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने % इसके अंदर डस्ट काट दूंगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज द मेरिट ऑफ मेकिंग दिस पोर्टफोलियो, आप सेफ हैं, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। 10 साल बाद भी आपका जो पैसा है वो टॉप कंपनीज में ही है। हो सकता है आज रिलायंस बहुत अच्छी है, कल को ऐसा हो सकता है डीमार्ट बहुत अच्छी हो सकता है डीमार्ट इंडेक्स का पार्ट हो सकता है जोमेटो हो सकता है ओला हो। तो हमेशा आपका पैसा कहाँ है, टॉप कंपनी में ही है। आप हैप्पी हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, शेयर में पैसे लगाए तो रोज देखना पड़ेगा, अरे ऊपर हो गया, अरे नीचे हो गया, ये देखना पड़ेगा, यहां देखने की जरूरत नहीं है। यू वुड भी, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा टॉप कंपनीज में रहेगी। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, यानी कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। एवरेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो आपको मिल रही है, यानी आप हर महीने धीरे धीरे पैसे डालते जा रहे हो, इन्हीं 5 या 10 चीजों में ही डाल रहे हो तो बहुत है। मेरे ख्याल से पूरी मार्केट का सबसे सेफ पोर्टफोलियो जो है वो यही है, जिसके अंदर 100% आई एम श्योर कि आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद बेनिफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया। कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई इसके अंदर पैसे लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं? चलिए, ग्रेट है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.